पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इसकी व्याख्या मैंने बताया, ठीक है। अर्थात उसे दुख के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था, दुख के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था। वह जीवन रूपी पुस्तक के केवल शब्द ही पढ़ सकती थी, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की, ठीक है। शब्दों के अर्थ का ज्ञान उसे नहीं था, अर्थात वह कन्या जीवन को सुखी बनाने के संबंध में अस्पष्ट थी, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जीवन के कुछ तुक यानी कि कुछ जानकारी थी, उसे बहुत ज्यादा ज्ञान उसे जीवन के बारे में नहीं था। माँ ने कहा पानी में झांक कर। अब देखिए लड़कियां अपने सौंदर्य पर, अपने रूप सौंदर्य पर स्वयं ही मोहित होती हैं, ठीक है। तो माँ कैसे शिक्षा दे रही है, कह रही है माँ ने कहा, माँ कह रही है पानी में झांक कर। अब देखिए इससे ये भी प्रकट हो रहा है कि ये कविता जो है वो ग्रामीण किसी बालिका के विवाह से संबंधित ये बातें बताई जा रही हैं। तो कह रही माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। लड़कियां क्या करती हैं, जहां आईना नहीं मिलता है वहां पर वो स्थिर पानी में भी अपने रूप सौंदर्य को देखती हैं और देख करके अपने आप पर स्वयं ही मोहित होती हैं। रीझना मतलब मोहित होना। माँ शिक्षा दे रही है कि अपने सौंदर्य पर कभी भी स्वयं मत रीझना, मोहित मत होना। और क्या शिक्षा दे रही है माँ, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कह रही है कि खाना बनाने के लिए आग का प्रयोग करना, रोटी बनाने के लिए आग का प्रयोग करना, कभी भी जलने के लिए नहीं करना। देखिए माँ शिक्षा दे रही है कि कभी भी जीवन में कठिन परिस्थिति आए तुम्हारे, कभी भी इसके लिए तुम आग का प्रयोग मत करना, अर्थात आत्महत्या मत करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ फिर से शिक्षा दे रही है कि अब देखिए लड़की जब पहली बार ससुराल जाती है तो उसे नए नए वस्त्र मिलते हैं, नए आभूषण मिलते हैं। माँ कैसे शिक्षा दे रही है कि वस्त्र और आभूषण जिस प्रकार से शब्दों का भ्रम होता है, किसी भाषा में, किसी कविता में शब्दों का भ्रम कहीं कहीं पर होता है, उसी प्रकार से जीवन में भी वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम की तरह है। उपमा अलंकार है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रही है और कवि बता रहे हैं कि बंधन है स्त्री जीवन के, स्त्री जीवन के ये बंधन के समान है। कौन? वस्त्र और आभूषण। स्त्री जीवन को वस्त्र और आभूषण के द्वारा कई घरों में बंधन में बांध दिया जाता है। उनको अच्छा वस्त्र दे करके, अच्छा आभूषण दे करके और उनसे जो मन में आता है वो करवाया जाता है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंतिम शिक्षा माँ दे रही है, कह रही है कि बेटी तुम ससुराल जा करके लड़की तो होना, स्त्री एक बनना, पत्नी बनना, परंतु लड़की का जो स्वभाव कोमलता होता है उस कोमलता को अपनी कमजोरी मत बनाना। कह रही है कि पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अपनी कोमलता को तुम अपनी कमजोरी मत बनाना, इसका ध्यान रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में काव्य सौंदर्य बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले इसकी भाषा बता रही हूँ। इस कविता की भाषा खड़ी बोली है और कहीं कहीं पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रामाणिक, ठीक है, ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द हैं। प्रतीकात्मक अर्थों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे धुंधले प्रकाश, ये प्रतीकात्मक अर्थ है। और देखिए लयबद्ध, ये भी तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। यहाँ ये जो है ये उर्दू का शब्द है, ये मैं भाषा बता रही हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सयानी ये देशज शब्द है। और एक जगह मैंने देशज शब्द बताया था, बाँचना, बाँचना ये देशज शब्द है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और
हाँ, यहाँ पर हाँ, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह उपमा अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। और कविता एक ग्रामीण लड़की के जो अभी सयानी नहीं हुई उसके बारे में बताया गया है। धन्यवाद।